हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति के बारे में जो हर इंसान के पास है, पर जिसे शायद ही कोई सच में समझता हो। वो है आपके विचारों की शक्ति। आपका हर निर्णय, हर भावना, हर प्रतिक्रिया आपके विचारों से शुरू होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने विचारों के स्वामी नहीं, उनके कैदी बन जाते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी द वर्ल्ड एज यू थिंक इट इज। यानी आप दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखते, बल्कि जैसी आप सोचते हैं वैसी देखते हैं। कितनी गहरी बात है ना। हम सोचते हैं कि हमारी सोच सच्चाई को दर्शाती है, लेकिन असल में वही सोच सच्चाई को गढ़ती है। अगर आपका दिमाग डर से भरा है तो आप हर मौके में खतरा देखेंगे। अगर आपका मन विश्वास से भरा है तो आप हर चुनौती में अवसर देखेंगे। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हमारे विचार लगातार हमारी भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम उन्हें सवाल नहीं करते। हम मान लेते हैं कि जो दिमाग कह रहा है वो सच है, लेकिन दिमाग हमेशा सच नहीं बोलता। कभी वो पिछले डर, कभी असुरक्षाओं और कभी समाज के पैटर्न से संचालित होता है। वो कहते हैं, योर माइंड इज अ टेरिबल मास्टर बट अ वंडरफुल सर्वेंट। यानी अगर आपका दिमाग आपको नियंत्रित करता है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, लेकिन अगर आप उसे नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो वही आपका सबसे अच्छा साथी बन जाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने विचारों पर नियंत्रण पाने का मतलब उन्हें रोकना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और दिशा देना है। क्योंकि विचार नदी की तरह है, उन्हें रोका नहीं जा सकता, पर सही दिशा दी जा सकती है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हर बार जब आप किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, आप अपने मन की गुणवत्ता तय कर रहे होते हैं। नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना वैसा है जैसे अपने ही मन में जहर घोलना, जबकि सकारात्मक, जागरूक और उपयोगी विचार आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। वो कहते हैं, आपके विचार आपकी वास्तविकता को बनाते हैं और आपकी वास्तविकता आपकी किस्मत को। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तब आप अपनी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और अंततः अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करते हैं। आज हम इस किताब से 10 ऐसी गहरी सीखें जानेंगे जो आपको सिखाएंगी कि कैसे अपने मन की आवाज को पहचानना, उस पर नियंत्रण पाना और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। तो चलिए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं पहली सीख से, जहां हम जानेंगे कि आपका मन कैसे काम करता है और क्यों उसके विचार हमेशा सच नहीं होते। पीटर हॉलिंस कहते हैं, योर थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, दे आर स्टोरीज योर माइंड टेल्स यू। यानी आपके विचार कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि वो कहानियां हैं जो आपका मन खुद को सुनाता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा डर या चिंता की है और बाद में पता चला कि वो वैसी थी ही नहीं। कितनी बार आपने सोचा सब मेरे खिलाफ है, जबकि सच में कोई परवाह भी नहीं कर रहा था। यही है हमारे विचारों का भ्रम। हमारा मन व्याख्या करने वाला यंत्र है। वो हर चीज का अर्थ निकालने की कोशिश करता है और कई बार वो अर्थ सही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और पुरानी मान्यताओं से प्रभावित होता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, दिमाग की समस्या ये नहीं कि वो सोचता है, समस्या ये है कि वो अति सोचता है। हम हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, हर भावना को पकड़ लेते हैं और हर डर को सच मान लेते हैं। धीरे धीरे हम अपने ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं। वो हमें बताते हैं, अगर आप अपने विचारों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना होगा कि विचारों का अस्तित्व आपसे अलग है। आपका मन विचार पैदा करता है, लेकिन आप उन विचारों को देखने वाले साक्षी यानी ऑब्जर्वर हैं। हॉलिंस कहते हैं, when you observe your thoughts instead of reacting to them, you gain control over them। यानी जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, उन पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उन्हें पहचानते हैं, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम हो जाता है। वो एक आसान तरीका सुझाते हैं, लेबल योर थॉट्स। जबकि कोई विचार आए तो उसे एक नाम दीजिए। जैसे अगर मन में डर है तो कहिए, ये डर का विचार है। अगर मन में ईर्ष्या है तो कहिए, ये तुलना का विचार है। इससे आप तुरंत उस विचार से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और वही दूरी आपको स्पष्टता देती है। हॉलिंस कहते हैं,
विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें पहचानिए, क्योंकि जितना आप किसी विचार से लड़ते हैं वो उतना ही मजबूत होता है। लेकिन जब आप उसे पहचान लेते हैं, वो अपनी शक्ति खो देता है। वो कहते हैं अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोल, यानी जागरूकता ही नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, अगर आप अपने विचारों को संभालना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मानिए कि हर विचार सच्चा नहीं होता। कई बार आपका मन कहानियां गढ़ता है, डर की, असुरक्षा की, पछतावे की। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका मन आप नहीं हैं, आप वो हैं जो इन विचारों को देख रहे हैं। अब जब हमने समझ लिया कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार स्वतः नहीं आते, बल्कि कुछ निश्चित पैटर्न्स और आदतों से जन्म लेते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, योर माइंड थिंक्स इन पैटर्न्स। टू चेंज योर थॉट्स यू मस्ट चेंज योर मेंटल हैबिट्स। यानी आपका मन पैटर्न्स में सोचता है, और अगर आप अपने विचारों को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने मानसिक पैटर्न बदलने होंगे। हम सबके दिमाग में कुछ तयशुदा रास्ते होते हैं, जिन्हें न्यूरोसाइंस में न्यूरल पाथवेज कहा जाता है। ये रास्ते बनते हैं बार बार एक जैसी सोच से। अगर आप हर दिन ये सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं या लोग मुझे नहीं समझते, तो आपका दिमाग उसी दिशा में बार बार जाने लगता है। वो सोच आपकी आदत बन जाती है और धीरे धीरे सच जैसी लगने लगती है। हॉलिंस कहते हैं, वी थिंक वॉट वी थिंक अगेन एंड अगेन। यानी आपके विचार आपके दोहराव से बने हैं। तो अगर आपको नई सोच चाहिए तो आपको पुराने दोहराव तोड़ने होंगे। वो एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए आप हर सुबह उठकर कहते हैं, आज फिर वही दिन, वही झंझट। आपका दिमाग इसे स्वीकार कर लेता है और उसी नकारात्मक ऊर्जा से आपका पूरा दिन भर जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप उसी वक्त कहें, आज कुछ अच्छा जरूर होगा, तो दिमाग नई दिशा में सोचना शुरू कर देता है। यह फर्क छोटा लगता है, पर यही धीरे धीरे नया मेंटल पैटर्न बनाता है। पीटर हॉलिंस एक तकनीक बताते हैं, पैटर्न रिप्लेसमेंट। यानी नकारात्मक विचार को हटाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे एक नए विचार से रिप्लेस कीजिए। जैसे मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं सीख रहा हूं। मेरे पास समय नहीं है की जगह कहिए मैं प्राथमिकता तय कर सकता हूं। हर बार जब आप पुराने पैटर्न को नए विचार से बदलते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक नया रास्ता बनाने लगता है। वो कहते हैं, योर माइंड लव्स रिपीटिशन, गिव इट द राइट थिंग्स टू रिपीट। यानी आपका दिमाग दोहराव से प्यार करता है, बस आपको तय करना है कि उसे क्या दोहराना है। हॉलिंस ये भी याद दिलाते हैं कि विचार बदलना कोई एक रात का काम नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, मेंटल ट्रेनिंग है। हर बार जब आप जागरूक होकर अपने विचारों की दिशा बदलते हैं, तो आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, आपके विचार बीज हैं, आदतें मिट्टी हैं और जीवन उसका फल है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विचार हमेशा नकारात्मक दिशा में जाते हैं, तो अपने सोचने की आदतें बदलिए। विचार अपने आप बदलने लगेंगे, क्योंकि जैसा आप सोचने के आदी हैं, वैसा ही आप महसूस करते हैं। और जब आदतें बदलती हैं, तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। अब जब हमने समझ लिया कि विचार हमारे मानसिक पैटर्न्स और आदतों से बनते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे माइंडफुलनेस यानी सचेत जागरूकता आपके विचारों को शांत और नियंत्रित कर सकती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, यू कांट कंट्रोल व्हाट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। यानी आप उस चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते जिसके प्रति आप जागरूक ही नहीं हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है मन को खाली करना या विचारों को मिटा देना। लेकिन सच ये है कि माइंडफुलनेस कोई खालीपन नहीं, बल्कि जागरूकता है। ये उस कला का नाम है जहां आप अपने विचारों को आने जाने देते हैं, बिना उनके पीछे भागे या उनसे लड़ें। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द गोल इज नॉट टू स्टॉप थिंकिंग, इट्स टू स्टॉप लेटिंग योर थॉट्स कंट्रोल यू। यानी लक्ष्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि वो आपको नियंत्रित ना करें। वो बताते हैं कि माइंडफुलनेस एक मेंटल एंकर की तरह है। जब आपका मन उथल पुथल में हो, तो माइंडफुलनेस आपको वर्तमान क्षण में वापस लाती है, क्योंकि ज्यादातर नकारात्मक विचार या तो अतीत के पछतावे से आते हैं या भविष्य की चिंता से।
और जब आप यहाँ और अभी में रहते हैं तो वो दोनों दिशाएं निष्क्रिय हो जाते हैं। वो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए आपका मन एक बंदर है जो एक शाखा से दूसरी पर कूदता रहता है। कभी डर, कभी गुस्सा, कभी पछतावा, कभी ईर्ष्या। माइंडफुलनेस उस बंदर को पकड़ने की कोशिश नहीं करती, वो बस उसे देखती है। धीरे धीरे वो बंदर खुद शांत हो जाता है। वो एक व्यावहारिक तकनीक बताते हैं, द 5 सेकेंड ऑब्जर्वेशन रूल। जब कोई विचार आपके मन में आता है तो प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकेंड का ठहराव लीजिए। बस उसे देखिए, पूछिए, ये विचार मेरे लिए उपयोगी है या नुकसानदेह है? अगर उपयोगी नहीं है तो उसे जाने दीजिए। ये छोटा सा अंतराल आपके और आपके विचारों के बीच स्पष्टता की दीवार बना देता है। वो कहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट्स चॉइस एंड चॉइस क्रिएट्स कंट्रोल। यानी जब आप जागरूक होते हैं तो आपके पास विकल्प होते हैं, और जब आपके पास विकल्प होते हैं तो आप नियंत्रण में होते हैं। पीटर हॉलिन्स बताते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान करने का अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। हर क्षण को पूर्ण रूप से महसूस करना। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना, चलते वक्त सिर्फ चलना, बात करते वक्त सिर्फ सुनना। यही अभ्यास आपके दिमाग को शांत और केंद्रित बनाता है। वो कहते हैं, माइंडफुलनेस स्लोज डाउन द स्टॉर्म इनसाइड योर हेड सो यू कैन सी द स्काई अगेन। यानी माइंडफुलनेस आपके दिमाग के तूफान को इतना धीमा कर देती है कि आप फिर से आसमान देख पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विचार कभी रुकते नहीं, तो उनसे लड़ना मत सीखिए, बल्कि उन्हें देखना सीखिए। क्योंकि जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो आप उनके दास नहीं, उनके स्वामी बन जाते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि माइंडफुलनेस आपके विचारों पर नियंत्रण पाने की कुंजी है, तो चलिए बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि आपका ध्यान यानी फोकस आपके विचारों की दिशा तय करता है, और जहां ध्यान जाता है वहीं एनर्जी बहती है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, योर माइंड मैग्निफाइज वॉटएवर यू फोकस ऑन। यानी आपका दिमाग उसी चीज को बड़ा बना देता है जिस पर आप ध्यान लगाते हैं। अगर आप किसी छोटी परेशानी पर बार बार ध्यान देंगे तो वो आपको जीवन की सबसे बड़ी समस्या लगने लगेगी। पर अगर आप उसी स्थिति में समाधान पर ध्यान देंगे तो वो चुनौती आपको सीख बनकर नजर आएगी। फर्क सिर्फ एक चीज का है, आपका ध्यान। हॉलिन्स कहते हैं कि हमारा दिमाग कैमरे की तरह है, वो वही कैद करता है जिस पर आप उसका लेंस फोकस करते हैं। अब अगर कैमरा बार बार अंधेरी दिशा में मुड़ा रहेगा तो तस्वीरें कैसी आएंगी? उसी तरह अगर आपका ध्यान हर समय चिंता, डर या तुलना पर रहेगा तो आपके विचार भी वैसी ही तस्वीरें बनेंगे। वो कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर फोकस। यानी आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपके ध्यान की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हॉलिन्स बताते हैं कि दिमाग सिलेक्टिव अटेंशन नाम की प्रक्रिया से काम करता है, यानी वो उसी चीज को देखने लगता है जिसे आप महत्व देते हैं। अगर आप हमेशा कमी पर ध्यान देंगे तो आपको हर जगह कमी दिखेगी। अगर आप अवसर पर ध्यान देंगे तो हर स्थिति में एक नया रास्ता दिखेगा। वो कहते हैं, फोकस इज लाइक फायर, इट कैन बर्न यू और इल्यूमिनेट यू। यानी ध्यान आग की तरह है, वो आपको जला भी सकता है और रोशनी भी दे सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दिशा में मोड़ते हैं। पीटर हॉलिन्स सुझाव देते हैं, हर सुबह खुद से ये सवाल पूछिए, आज मैं अपना ध्यान किस पर लगाऊंगा? अगर आप तय नहीं करते तो आपका दिमाग अपने आप नकारात्मक चीजों में भटक जाएगा। पर अगर आप जानबूझकर चुनते हैं तो आप अपने मन की ऊर्जा को उत्पादक दिशा में बहा सकते हैं। वो एक सरल अभ्यास बताते हैं, फोकस शिफ्टिंग। जब भी आपका मन किसी बेकार या चिंताजनक विचार में उलझ जाए तो जानबूझकर अपना ध्यान किसी ठोस कार्य पर लगाइए, जैसे सांस पर, चलने पर या किसी समाधान पर। हर बार जब आप यह करते हैं तो आप अपने विचारों की दिशा दोबारा तय कर रहे होते हैं। हॉलिन्स कहते हैं, यू कांट कंट्रोल एवरी थॉट बट यू कैन कंट्रोल विच वंस यू फीड। यानी आप हर विचार को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर आप यह तय कर सकते हैं कि किस विचार को पोषण देना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार शक्तिशाली बने तो अपने ध्यान को अनुशासित बनाइए, क्योंकि आपका मन वही उगाता है जहां आप अपनी चेतना बोते हैं।
अब जब हमने समझ लिया कि जहां ध्यान जाता है वहीं मन की ऊर्जा बहती है, तो चलिए बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे नकारात्मक विचारों को पहचान कर हम उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डोंट फाइट योर नेगेटिव थॉट्स, अंडरस्टैंड देम। यानी अपने नकारात्मक विचारों से लड़िए मत, उन्हें समझिए। वो बताते हैं कि नकारात्मक सोच की जड़ डर होती है। डर असफलता का, डर अस्वीकृति का, या डर इस बात का कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। ये विचार हमारे दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि वो हमें किसी संभावित खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन में ये खतरे अक्सर काल्पनिक होते हैं, फिर भी हमारा मन उसी पुराने डर से संचालित होता है। हॉलिंस कहते हैं, योर ब्रेन इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू मेक यू हैप्पी। यानी आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुरक्षित रखने के लिए बना है, और इसीलिए वो हर नकारात्मक संभावना को पहले देखता है। समस्या ये नहीं कि नकारात्मक विचार आते हैं, समस्या ये है कि हम उन्हें सत्य मान लेते हैं। हम डर को सोचते सोचते उसे वास्तविकता बना देते हैं। हॉलिंस कहते हैं, हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे ये मत पूछिए क्यों मैं, बल्कि पूछिए ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि हर नकारात्मक विचार आपके भीतर के किसी अनसुलझे भाव को उजागर करता है। वो एक खूबसूरत तकनीक बताते हैं, द रीफ्रेम द थॉट, यानी विचार का अर्थ बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता को बदलिए, मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन सीख सकता हूं। लोग मुझे जज करेंगे को बदलिए, लोगों की राय अस्थायी है लेकिन मेरा प्रयास स्थायी। हर बार जब आप किसी नकारात्मक सोच को नए अर्थ से देखते हैं तो उसका असर कमजोर पड़ जाता है। हॉलिंस कहते हैं, एवरी नेगेटिव थॉट इज एन इन्विटेशन टू ग्रो, यानी हर नकारात्मक विचार आपको बढ़ने का अवसर दे रहा है। वो एक वास्तविक उदाहरण साझा करते हैं। एक युवा लेखक अपनी पहली किताब प्रकाशित करने वाला था, लेकिन हर बार जब वो लिखने बैठता उसके मन में आवाज आती, तो कौन होता है किताब लिखने वाला। उसने उस विचार से भागने की बजाय उससे संवाद किया। वो बोला, मैं डर रहा हूं, इसका मतलब है ये काम मेरे लिए मायने रखता है, और उसने लिखना जारी रखा। किताब सफल रही, लेकिन उससे भी बड़ी सफलता ये थी कि उसने अपने डर को समझ लिया था। तो दोस्तों, नकारात्मक विचारों को दुश्मन मत समझिए, वो आपके भीतर के शिक्षक हैं। अगर आप उन्हें सुनना सीख जाएं, तो वही विचार आपको आत्मविश्वासी, गहरा और सशक्त बना देंगे। हॉलिंस कहते हैं, यू कांट कंट्रोल व्हाट अपीयर्स इन योर माइंड, बट यू कैन कंट्रोल व्हाट स्टेज। यानी आप ये नहीं तय कर सकते कि कौन सा विचार आएगा, पर यह तय कर सकते हैं कि कौन सा टिकेगा। तो नकारात्मक विचारों से डरिए मत, बस उन्हें पहचानिए, उनका अर्थ बदलिए और उन्हें अपने विकास का ईंधन बनाइए। अब जब हमने समझ लिया कि नकारात्मक विचारों को दबाना नहीं, बदलना चाहिए, तो चलिए बढ़ते हैं 6ठी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ टॉक, यानी अपनी ही भाषा, आपके विचारों की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, The words you use with yourself are the most powerful ones you'll ever hear. यानी आप खुद से जो शब्द कहते हैं वही सबसे शक्तिशाली आवाज होती है जो आपका मन सुनता है। हम अक्सर ध्यान नहीं देते, लेकिन दिन भर में हम सैकड़ों बार अपने आप से संवाद करते हैं, कभी मन में, कभी जुबान पर। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत बेवकूफ हूं, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। और ये बार बार कहा गया सेल्फ टॉक धीरे धीरे आपके दिमाग के लिए सत्य बन जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, योर ब्रेन बिलीव्स व्हाटएवर यू रिपीट मोस्ट, यानी आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए अगर आप खुद से सीमित बातें करेंगे तो आपका मन सीमित सोचने लगेगा, पर अगर आप खुद से सशक्त बातें करेंगे तो आपका मन संभावनाओं में जीना सीखेगा। वो बताते हैं कि सेल्फ टॉक 2 तरह का होता है, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी और कंस्ट्रक्टिव यानी निर्माणकारी। विनाशकारी सेल्फ टॉक आपको छोटा महसूस कराता है, जबकि निर्माणकारी सेल्फ टॉक आपको उठाता है। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा गलती करता हूं, मैं हर गलती से सीख रहा हूं, मुझे डर लगता है। डर का मतलब है कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं पर्याप्त हूं और रोज बेहतर हो रहा हूं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, चेंज योर लैंग्वेज एंड यू विल चेंज योर लाइफ, यानी अपनी भाषा बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं।
हर बार जब आप अपने मन में कोई नकारात्मक बात कहें तो तुरंत 3 सकारात्मक वाक्य बोलिए। उदाहरण, अगर आप सोचें मैं असफल हो गया तो कहिए मैंने कोशिश की, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं दोबारा उठूंगा। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे नई भाषा सीखने लगता है जो आपको रोकती नहीं, आगे बढ़ाती है। वो कहते हैं योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड रेपिटेशन, सो गिव इट गुड थिंग्स टू रिपीट। यानी आपका दिमाग सच और बार बार कही गई बात में फर्क नहीं जानता, तो उसे वही बातें दोहराइए जो आपको प्रेरित करें। पीटर हॉलिन्स ये भी कहते हैं कि सेल्फ टॉक सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपकी आत्मा की दिशा है। अगर आप खुद से प्यार, धैर्य और सम्मान से बात करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, पर अगर आप खुद से कठोरता से बात करते हैं तो आपका मन हमेशा असंतोष से भरा रहेगा। तो दोस्तों, खुद से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप किसी अपने से करते हैं, क्योंकि जब आपका सेल्फ टॉक दयालु और जागरूक होता है तो आपके विचार अपने आप स्पष्ट, सशक्त और नियंत्रित बन जाते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि हमारा सेल्फ टॉक हमारे विचारों की दिशा तय करता है, तो चलिए बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे मानसिक अनुशासन यानी मेंटल डिसिप्लिन आपको अपने विचारों का असली मालिक बनाता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, योर माइंड इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, इट रन्स व्हेरेवर इट वांट्स अंटिल यू ट्रेन इट। यानी आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह है, वो तब तक बेकाबू भागता रहेगा जब तक आप उसे प्रशिक्षित नहीं करते। हम अक्सर सोचते हैं कि विचारों को नियंत्रित करने का मतलब है उन्हें रोक देना, लेकिन हॉलिन्स कहते हैं मन को रोकना नहीं, उसे दिशा देना सीखिए। मानसिक अनुशासन का अर्थ यही है कि आप अपने मन को बताना सीखें कब क्या सोचना है, ना कि वो आपको बताए कि आपको कैसे महसूस करना चाहिए। वो कहते हैं डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। यानी अनुशासन का मतलब जबरदस्ती नहीं बल्कि नियमितता है। अगर आप रोज 10 मिनट शांत बैठकर अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। वो विचार जो पहले आपको खींचते थे अब उतने शक्तिशाली नहीं लगते। पीटर हॉलिन्स बताते हैं मन को अनुशासित करना एक मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है। जितना आप इसे अभ्यास देंगे वो उतना नियंत्रण में आएगा। वो एक आसान तकनीक सुझाते हैं, द रीडायरेक्ट मेथड। जब भी आपका मन किसी अनचाहे विचार की तरफ जाए तो उसे किसी ठोस काम या उपयोगी विचार की ओर रीडायरेक्ट कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन चिंता में उलझ जाए तो उसे तुरंत किसी क्रिया में लगाइए, जैसे कमरे की सफाई, सांस पर ध्यान या किसी किताब का एक पेज पढ़ना। हर बार ऐसा करने से आप अपने मन को सिखा रहे होते हैं कि मैं निर्णय लूंगा कि तुम कहां जाओगे। वो कहते हैं डिसिप्लिन क्रिएट्स डिस्टेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिएक्शन। यानी अनुशासन आपको उस जगह पर ले जाता है जहां कोई विचार आने और आपकी प्रतिक्रिया के बीच अंतर होता है, और उसी अंतर में छिपा है नियंत्रण का जादू। हॉलिन्स बताते हैं कि मानसिक अनुशासन के लिए आपको 3 चीजें अभ्यास में लानी चाहिए। 1, अवेयरनेस यानी जागरूकता, जानिए कि कौन से विचार आपके भीतर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। 2, डिले यानी विलंब, प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकिए। 3, डायरेक्शन यानी दिशा, अपने विचार को किसी समाधान या कार्य की ओर मोड़िए। वो कहते हैं अ डिसिप्लिन्ड माइंड इज नॉट एन एम्प्टी वन, इट्स अ ट्रेन्ड वन। यानी अनुशासित मन खाली नहीं होता, वो प्रशिक्षित होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो पहले अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए। हर बार जब आप अपने ध्यान को वापस केंद्र में लाते हैं, हर बार जब आप अपनी प्रतिक्रिया रोकते हैं, आप अपने मन को एक संदेश भेजते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं। और जब ये भावना भीतर गहराई से उतर जाती है तो आपका मन आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे शक्तिशाली साथी बन जाता है। अब जब हमने समझ लिया कि मानसिक अनुशासन ही विचारों पर नियंत्रण की असली नींव है, तो चलिए बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारा वातावरण यानी एनवायरनमेंट हमारी सोच की दिशा को चुपचाप प्रभावित करता है, और सही माहौल बनाना ही सही सोच की शुरुआत है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं योर एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। यानी आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो बताते हैं कि हम चाहे कितने भी सकारात्मक विचार रखें, अगर हमारा माहौल बार बार नकारात्मक संकेत भेजता है तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। वो कहते हैं आप उस 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं।
अगर आपके आसपास के लोग हर बात में शिकायत, आलोचना या डर फैलाते हैं, तो आप चाहकर भी उनसे अछूते नहीं रह सकते। आपका मन उनकी ऊर्जा को सोखने लगता है और धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं। हॉलिन्स कहते हैं, डोंट जस्ट क्लीन योर रूम, क्लीन योर मेंटल स्पेस। यानी सिर्फ अपने कमरे की सफाई मत कीजिए, अपने मानसिक माहौल की सफाई भी कीजिए। वो बताते हैं कि वातावरण सिर्फ लोग नहीं होते, ये वो संगीत है जो आप सुनते हैं, वो चीजें हैं जो आप पढ़ते हैं, वो खबरें हैं जो आप रोज देखते हैं, और वो विचार हैं जिनसे आप खुद को घेरते हैं। अगर आप रोज डर, नकारात्मकता या तुलना से जुड़ी चीजें ग्रहण कर रहे हैं, तो आपका मन वैसा ही महसूस करेगा। वो कहते हैं, योर माइंड एब्जॉर्ब्स व्हाट इट्स सराउंडेड बाय, सो चूज वाइजली। यानी आपका मन उसी से प्रभावित होता है जिससे आप उसे घेरते हैं। हॉलिन्स एक दिलचस्प प्रयोग बताते हैं। 2 लोगों को 2 अलग अलग माहौल में रखा गया, एक को सकारात्मक लोगों और शांत संगीत के बीच, दूसरे को शोर, शिकायत और ताने से भरे वातावरण में। सिर्फ 5 दिन बाद दोनों के सोचने का तरीका पूरी तरह अलग हो गया। पहला व्यक्ति उत्साही और रचनात्मक महसूस कर रहा था, जबकि दूसरा चिड़चिड़ा और हतोत्साहित। वो कहते हैं, ये इच्छा शक्ति नहीं थी जिसने फर्क पैदा किया, ये वातावरण था। तो दोस्तों, अगर आप अपने विचारों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो अपने चारों तरफ के माहौल को भी नियंत्रित कीजिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरित करें, ना कि थकाएं। ऐसा कंटेंट पढ़िए जो आपको स्पष्टता दे, ना कि भ्रम। ऐसी जगहों में समय बिताइए जहां शांति मिले, ना कि शोर। हॉलिन्स कहते हैं, यू कांट थिंक क्लियरली इन अ पोल्यूटेड स्पेस। यानी प्रदूषित माहौल में साफ सोच पाना असंभव है। इसीलिए वो सलाह देते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद क्लैरिटी एंड क्लैरिटी विल लिव इनसाइड यू। तो अगली बार जब आपका मन बेचैन हो, तो पहले अपने माहौल पर नजर डालिए। कहीं आपके विचारों की उलझन आपके चारों ओर की अराजकता से तो नहीं आ रही? क्योंकि जब आपका वातावरण शांत, स्वच्छ और प्रेरक होता है, तो आपका मन भी उसी दिशा में खिलने लगता है। अब जब हमने समझ लिया कि आपका वातावरण आपकी सोच को गहराई से प्रभावित करता है, तो चलिए बढ़ते हैं नवी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों धैर्य यानी पेशेंस विचारों पर नियंत्रण का सबसे शांत और शक्तिशाली हथियार है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, पेशेंस इज नॉट अबाउट वेटिंग, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव व्हाइल वेटिंग। यानी धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि इंतजार करते हुए अपने रवैये को नियंत्रित रखना है। हमारा मन हमेशा गति में रहता है, वो जल्दी चाहता है, जल्दी सोचता है, जल्दी प्रतिक्रिया देता है, और जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तो वही मन बेचैन, गुस्सैल और निराश हो जाता है। हॉलिन्स कहते हैं, थॉट कंट्रोल इज नॉट अ स्विच यू फ्लिप, इट्स अ सीड यू ग्रो। यानी विचारों पर नियंत्रण कोई बटन नहीं है जिसे दबाकर बदला जा सके, ये एक बीज है जिसे आपको हर दिन सींचना होता है। वो बताते हैं कि धैर्य आपके मन को 2 चीजें सिखाता है। पहली, रुकना, ताकि आप जल्दबाजी में गलत फैसले ना लें, और दूसरी, समझना, ताकि आप जान सकें कि कौन सा विचार आपकी मदद कर रहा है और कौन सा नुकसान। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए विचारों को गुजरने देते हैं, तो आप अपनी मानसिक ताकत दुगनी कर लेते हैं। वो एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी झील के किनारे बैठे हैं। अगर आप बार बार पानी को हिलाएंगे, तो उसमें आपकी परछाई कभी साफ नहीं दिखेगी। पर अगर आप कुछ देर शांत बैठ जाएं, तो झील अपने आप स्थिर हो जाती है, और तब आपको सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। ठीक वैसे ही, जब आपका मन धैर्यवान होता है, तो विचारों की गहराई साफ दिखने लगती है। वो कहते हैं, अ पेशेंट माइंड कैन सी व्हाट एन इम्पेशेंट वन नेवर नोटिसेस। यानी एक धैर्यवान मन वो चीजें देख सकता है जो एक अधीर मन कभी नहीं देख पाता। हॉलिन्स सुझाव देते हैं कि हर बार जब आपको लगे कि आपका मन नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तब गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये विचार अस्थाई है, मैं स्थायी हूं। ये वाक्य आपके भीतर एक आंतरिक विराम पैदा करता है जो मन की गति को धीमा करता है। वो ये भी कहते हैं कि धैर्य का मतलब निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये उस संतुलन की अवस्था का नाम है जहां आप ना तो जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, न ही डर में ठहरते हैं। आप बस देखते हैं, समझते हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं।
वो कहते हैं द माइंड ओबेज दोज हु आर काम विद इट, यानी मन उसी का आज्ञाकारी होता है जो उसके साथ शांत रहता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने विचारों पर सच्चा नियंत्रण चाहते हैं तो खुद को समय दीजिए, अपने मन से प्यार से बात कीजिए, जैसे आप किसी बच्चे से करते हैं जो सीख रहा हो, क्योंकि मन को नियंत्रित करने का सबसे शांत रास्ता धैर्य की ही राह से जाता है। अब जब हमने समझ लिया कि धैर्य ही विचारों को स्थिर और स्पष्ट बनाता है, तो चलिए बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे विचारों पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि विचारों का उपयोग सीखकर आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द गोल इज नॉट अ साइलेंट माइंड, द गोल इज अ पावरफुल वन। यानी उद्देश्य एक खाली मन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मन होना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि विचारों पर नियंत्रण का मतलब है विचारों को रोक देना, पर हॉलिंस कहते हैं अगर आप अपने विचारों को पूरी तरह रोक देंगे तो आप अपनी रचनात्मकता भी खो देंगे। मन को नियंत्रित करना यानी उसे संतुलित बनाना ताकि वो आपके नियंत्रण में काम करे, ना कि आपके विरुद्ध। और जब मन आपके आदेश में होता है तो वही विचार जो पहले आपको परेशान करते थे अब आपके सपनों की सीढ़ी बन जाते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, थॉट्स आर रॉ एनर्जी, इट्स योर डायरेक्शन दैट टर्न्स देम इनटू पावर। यानी विचार सिर्फ कच्ची ऊर्जा है, आपकी दिशा ही उन्हें शक्ति में बदलती है। वो बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति में एक समान बात होती है, वो अपने विचारों को संभालते नहीं बल्कि उपयोग करना जानते हैं। अगर उनके मन में डर आता है तो वो उस डर को तैयारी में बदल देते हैं। अगर चिंता आती है तो वो उसे योजना बनाने की ऊर्जा में बदल देते हैं। अगर बेचैनी होती है तो वो उसे कार्य में बदल देते हैं। वो कहते हैं, यू कैन टर्न वरी इनटू वर्क, डाउट इनटू डिसिप्लिन एंड फियर इनटू फोकस। यानी आप चिंता को काम में, संदेह को अनुशासन में और डर को एकाग्रता में बदल सकते हैं। हॉलिंस ये भी बताते हैं कि विचारों को उपयोगी बनाने की एक सरल टेक्निक है थॉट चैनलिंग। जब भी कोई मजबूत विचार आए, चिंता, डर, उत्साह, गुस्सा, तो खुद से पूछिए, मैं इस ऊर्जा को किस दिशा में मोड़ सकता हूं? अगर गुस्सा है तो उसे सुधार की प्रेरणा में बदल दीजिए। अगर डर है तो उसे तैयारी में, अगर उत्साह है तो उसे निरंतरता में। पीटर हॉलिंस कहते हैं, विचार आपके दुश्मन तब बनते हैं जब वो अनियंत्रित रहते हैं, पर वही विचार आपके जीवन का ईंधन बनते हैं जब आप उन्हें उद्देश्य की दिशा देते हैं। वो एक बेहद प्रेरणादायक पंक्ति में कहते हैं, योर थॉट्स आर द पेन दैट राइट्स योर डेस्टिनी। यानी आपके विचार ही वो कलम हैं जो आपकी किस्मत लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक आप अपने विचारों से भागते रहे हैं तो अब उन्हें पकड़िए, समझिए और उपयोग कीजिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। और जब आपकी सोच उद्देश्यपूर्ण हो जाती है तो आपकी जिंदगी अपने आप सार्थक बन जाती है। दोस्तों, आज हमने पीटर हॉलिंस की किताब कंट्रोल योर थॉट्स से जाना कि हमारी जिंदगी की असली लगाम हमारे विचारों में छिपी है। हमने समझा कि विचार हमेशा सच्चे नहीं होते, वो आदतों, माहौल और सेल्फ टॉक से बनते हैं। हमने देखा कि माइंडफुलनेस हमें उनके ऊपर जागरूक बनाती है, फोकस उन्हें दिशा देता है और धैर्य उन्हें स्थिर करता है। फिर हमने सीखा कि अगर हम विचारों को सिर्फ रोकने के बजाय उन्हें उद्देश्य की दिशा दें तो वही विचार हमारी सफलता, हमारी शांति और हमारी पहचान बन जाते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, यू कांट कंट्रोल लाइफ बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर थॉट्स एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। यानी आप जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकते पर अपने विचारों को जरूर कर सकते हैं और वही सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों, अब समय है अपने मन को अपना मित्र बनाने का, क्योंकि जब आपका मन नियंत्रित होता है तो आपकी ऊर्जा स्पष्ट होती है, आपका आत्मविश्वास गहरा होता है और आपकी दिशा सही होती है। कमेंट में बताइए आज की इन 10 सीखों में से कौन सी बात आपके मन को सबसे ज्यादा छू गई। और अगर आपको ये गहराई भरी यात्रा पसंद आई हो तो स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, हम सोच को साधना सीखते हैं।